जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 39। मैं बाबा तीले शाह के साथ हो लिया। उनसे बहुत सारी बातें मैं करना चाहता था, लेकिन वो रास्ता पर खामोश रहे। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी, उनकी चाल में वकार था और लंबे लंबे डग बढ़ते जा रहे थे। सर निगून चल रहे थे और मैं हैरान था वो सर उठाते क्यों नहीं। मैं हैरान था कि वो रास्ता को बगौर देखते क्यों नहीं। मैं हैरान था कि वो आंखें बंद किए हुए भी कैसे आगे का मंजिलें देख रहे थे। गैर किसी तकलीफ के वो चलते जा रहे थे, शायद इसलिए कि अल्लाह वालों को ज़ाहिरी आंखों के बगैर भी रास्ते नजर आ जाते हैं। उनके अंदर हजारों आंखें रोशन होती हैं जो पाताल से आसमान की बुलंदियों तक कुदरत के हिजाबात को अंदर तक देख लेते हैं। कल्बो नज़र के कसीफ मामलात उनसे छुपे नहीं रहते। वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे हल्की हल्की बिनबनाहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं उनके कदमों का साथ देने से आजिज था। मुझे बाकायदा दौड़कर उनके साथ चलना पड़ता था। पूरे से सईदा वाली का फासला ज़्यादा नहीं था, लेकिन जिस शख्स को कभी लगातार पैदल चलने की आदत ना हो और फिर वो जॉगिंग के अंदाज में चलना पड़े तो जल्द हाँप जाता है। हम जब ऊंचाई से उतरकर पक्की सड़क से सईदा वाली की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचे तो सामने मुझे बांस के दरख्तों का एक झुंड नज़र आ गया। मुझे बाबा बूटे की बात याद आ गई, कभी ये जंगल की सूरत में होगा। साल से ये झुंड अब इसी तरह नज़र आ रहा था। उस वक्त मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और मुझसे चलना मुश्किल हो गया था। मेरे दिल में आया मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूं, लेकिन ये बात जुबान पर लाते हुए मुझे घबराहट सी होने लगी थी। थक गए ना? बाबा तीले शाह ने मेरी तरफ देखे बगैर रफ्तार कम की और मेरे दिल का भेद जानते हुए सवाल किया। हाँ बाबा, अब चला नहीं जाता। प्यास से मेरा बुरा हाल हो गया था, होंठ खुश्क हो गए थे। बाबा तीले शाह की बात सुनते ही रास्ते के साथ गुजरती हुई एक खाली के किनारे में बैठ गया। मेरे अकब में धान की सरसब्ज फसल लहरा रही थी। खेतों की अपनी ही खुशबू होती है, दूर तक लहलहाते सरसब्ज खेत। उस वक्त मेरे दिल पर लहलहाती फसलों के सहर अंगेज माहौल ने कोई असर न डाला। खुली फजा में मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। बाबा तीले शाह मेरे पास आ बैठे और मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, मेरे बच्चे, ये रास्ता तो कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, ये रास्ता तो कुछ भी नहीं है। इधर देखो मेरे पैरों की तरफ। मैं पिछले 20 बरसों से नंगे पांव हजारों लाखों मील पैदल चल चुका हूँ, लेकिन अपनी मंजिल पाने के लिए मैंने अपने पैरों को कभी नहीं मानी। तू तो जवान है, अभी से बैठ गया। उठ और हिम्मत कर मेरे बच्चे। इधर देख, मजजूब बाबा के मज़ार का गुंबद तुझे अपनी तरफ बुला रहा है। वो देखो, गुंबद के ऊपर बाबा सरकार खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मैंने उस तरफ देखा और मज़ार का गुंबद मुझे नजर आ गया। सूरज ऐन ऊपर चमक रहा था, मगर मुझे वहां कोई इंसानी वजूद नजर नहीं आया था। बाबा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें नजर नहीं आएगा अभी, मैं जो देख रहा हूँ। उठो, मेरी रियाजत का वक्त हो रहा है, मुझे वहां पहुंचना है बेटे। बाबा तीले शाह ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं गैर इरादी तौर पर किसी मामूल की तरह उठ पड़ा। उनकी रफ्तार अब पहले जैसी थी। वो अब की बार मैं उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। मैं अपने ऊपर हैरान था कि मेरा तो पूरा बदन थकावट से चूर चूर था, लेकिन अब मैं यूं चल रहा था जैसे पहली बार कदम उठा रहा हूं। मैंने महसूस किया मुझे अपनी रफ्तार पर कोई इख्तियार नहीं रहा था। कुछ देर बाद हम पीर काके शाह के मज़ार के अंदर दाखिल हो गए। ये पुरानी इमारत नमा मंजिल थी। एक तरफ उनका तकिया और दूसरी तरफ छोटे छोटे कमरे थे। एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। मज़ार की वीरानी देखकर मैं हैरान हो गया कि ये रूहानी दरगाह अकीदतमंदों से खाली क्यों है। मैंने मज़ार पर धड़कते दिल के साथ दुआ की। बाबा तीले शाह कब्र के सरहाने बैठ गए और अपनी रियाजत में मसरूफ़ हो गए। वो कुछ चिल्ला शायद करना चाहते थे। मैंने मज़ार के अंदर ही एक जाए नमाज पर नवाफिल अदा किए और बाबा बूटे के लिए ख़ास तौर पर दुआ की। सच तो ये है, मुझे मज़ारात पर इबादत और दुआ का सलीका कभी नहीं आया। 2 नवाफिल पढ़ने के बाद मैं फारिग हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। पहले तो दिल चाहा कि मज़ार के सज्जादा नशीन से मिल लूं, लेकिन फिर इस ख्याल से जाए नमाज पर ही बैठा रहा। अगर बाबा तीले शाह ने मुनासिब ख्याल किया तो वो मुझे खुद मिलवा देंगे। मैं कुछ देर फारिग रहने के बाद सोचने लगा, मुझे यूं खाली जहन लेकर नहीं बैठना चाहिए। खाली जहन तो शैतान का घर होता है। लिहाजा मैंने दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया और मैं पढ़ता ही चला गया। टहली वाली सरकार के दिए वज़ाइफ भी मैंने पढ़ने शुरू कर दिए। अव्वल तो मैं इर्तिकाज़े तवज्जो से गाफिल होकर पढ़ता रहा, लेकिन जूं जूं वज़ाइफ की गर्दान बढ़ती गई मेरा इन्हमाक बेहतर होता गया और ज़ोहर की नमाज होने तक मेरा ये आलम था कि मुझे गिरदोपेश की खबर तक नहीं थी।
अजान सुनते ही बाबा तीले शाह मज़ार से बाहर आ गए और मुझे नमाज पढ़ने के लिए कहा। हम दोनों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद एक बार फिर मज़ार के दरो दीवार की तरफ मैं देखने लगा। बरसों पहले मेरे वालिदैन यहाँ मेरे नाम की नजर चढ़ाने आए थे। साल साल से मज़ार के नकूश इसी तरह बरकरार थे। बाबा तीले शाह मेरे अहमाक को देखते हुए कहने लगे, इन दीवारों पर हमारे बाबा की यादें नक्श हैं। मैं उस वक्त से यहाँ आ रहा हूँ जब बाबा सरकार के बहनोई पीर मुजफ्फर शाह ने गद्दी संभाली थी। इस मज़ार के दर दीवार के सिवा मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। मैं आता हूँ तो अपने बाबा के पास बैठकर इबादत करता रहता हूँ। बाबा, मैंने जुर्रत करके कि सवाल किया, बाबा मुझे ये समझ नहीं आती, आप एक मजजूब के मज़ार पर आकर इबादत क्यों करते हैं? आप किसी मस्जिद में बैठ सकते हैं, इबादत के लिए मज़ारात पर आना ज़रूरी है? बाबा तीले शाह बोले, मेरे बच्चे, अपने दिल को इतना सख्त करके सवाल ना करो। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं, इबादत के लिए मकामत की भी अहमियत होती है। ये बड़े नाजुक मामलत है जो हर किसी को समझ नहीं आ सकते। हम यहाँ आते हैं तो कल्ब व नज़र को गहरा सुकून मिलता है। हम गैर अल्लाह की इबादत नहीं करते। लेकिन आखिर क्यों? मैं उनके जवाब को नज़रअंदाज करके अपने सवाल पर बजिद हो गया। सब्र करो, तहम्मुल से सुनो। बाबा तीले शाह इंतहाई शफकत और मलाइमत से बोले और फिर ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगे। इस बार उनके अल्फाज साफ सुनाई दे रहे थे। वो सूरत इखलास और दूसरा कलमा पढ़ने के बाद मेरे सीने पर फूंक मारकर बोले, शाहिद मियाँ, एक बात जहन में रख लो, अल्लाह ताला अपने इबादत गुजार बंदों को, अपने महबूब इंसानों को अपनी रहमत से दूर नहीं रखता। वसाल के बाद उनकी कब्र पर अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। तुमने देखा है, अल्लाह के हकीकी बंदों के मज़ारत पर एक सुकून सा मिल जाता है, ठंडक का एहसास होता है। ऐसा लगता है बच्चा आगोशे मादर में आ बैठा है। ये सब क्यों होता है? ऐसे एहसासात क्यों पैदा होते हैं? इसकी वजह यह है कि वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है और अल्लाह तबारक ताला की रहमत का एहसास बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग जब ऐसी जगहों पर आते हैं तो बुनियादी तौर पर यही एहसास और यकीन हमें यहाँ लेकर आता है। इस बुजुर्ग की कब्र पर रहमत खुदा बंदी साया फगन होती है और हम इसकी कब्र के पास बैठकर भी दुआ करते हैं ताकि अल्लाह की रहमत का साया हमको अपनी पनाह में रखे। जहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है वहाँ दुआएं, इल्तिजाएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। बाबा, मगर मुझे तो, मैं कुछ कहना चाहता था। हाँ मैं जानता हूँ, उन्होंने मेरी बात हाँ मैं जानता हूँ, तुझे ये सुकून नहीं मिला होगा। बाबा तीले शाह ने मेरी जुबान पकड़ ली। अगर तुम अपने दिल को आज़ाद कर दो, इस पे पड़ा हुआ सख्ती और गफलत का पर्दा फाड़ दो, तो तुम्हें भी यह एहसास होगा। लेकिन बाबा, आप जानते हैं मैं बुजुर्गों से अकीदत रखता हूँ, मुझे उनकी मोहब्बत भी हासिल रही है और फिर मुझे इस मज़ार पर आने की तमन्ना भी थी। कोई ऐसी कशिश थी जो मुझे यहाँ बुलाती थी, मगर मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे दिल से हर किस्म का एहसास जाता रहता है। दिल खाली हो गया है। मैं अपने दिल की बात जुबान पर ले, हो सकता है ऐसा हो। इसकी एक वजह यह है कि तुम जिन चक्रों में पड़ गए हो, इसकी वजह से सरकार नाराज है। अल्लाह के वली की नाराजगी भी किसी अजाब से कम नहीं होती। बाबा तीले शाह की बात सुनकर सनसनी की एक लहर मेरे पूरे बदन में फैल गई। मियाँ, तुम्हें यहाँ बरसों पहले हाजिरी दे देनी चाहिए थी। जिस बुजुर्ग की दुआ को अल्लाह ने कबूल करके तुम्हारे माँ बाप को औलादे नरीना अता की थी, उसका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए था। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। हाँ बाबा, देर हो गई है, लेकिन अब मैं उनकी नाराजगी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन बाबा, इनकी नाराजगी कैसे ख़त्म हो सकती है? मसलन मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे, इन्हें धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती। बस तुम यहाँ आओ और यहाँ मस्जिद में नवाफिल अदा किया करो, इबादत करो और अल्लाह से इन बुजुर्गों की शफा के लिए दुआ करो। और क्या मांगते हैं ये बस इतनी सी तो बात है। बाबा तीले शाह की बात सुनकर मेरे दिल को कदरे तकवीयत पहुंची। उनकी हदायत और रहनुमाई के मुताबिक मैं पीर काके शाह के मज़ार पर मगरिब की नमाज तक नवाफिल अदा करता रहा और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपनी नालायकियों और कोताहियों की बख्शिश के लिए दुआ करता रहा। मैंने सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह मुजम्मल की भी तलावत की। मगरिब और फिर इशा की नमाज भी मैंने बाबा तीले शाह के साथ अदा की। मुझे यहाँ वक्त गुजरने और भूख प्यास का एहसास बिल्कुल ना रहा था। ये इशा के बाद की बात है। मैंने बाबा तीले शाह से अपने मामलात की बातें की, उन्हें जिन्नात, टाली वाली सरकार और मक्खन साई के बारे सब कुछ कह सुनाया। वो कहने लगे, हाँ मैं जानता हूँ कि क्या खेल खेला जा रहा है शाहिद मियाँ। एक बात मगर जहन में बिठा लो, अबलीस मरदूद नेकी की आड़ में बदी फैलाता है। वो सुल्तानुल मलाइका था, लेकिन तकब्बुर ने उसे अबलीस मरदूद बना दिया। लिहाजा वो कमज़ोर अकीदा हमारे इंसानों को नेकी के बहकावे में गुनाहों के रास्ते पर डाल देता है। ये मक्खन साई भी ऐसा है। टाली वाली सरकार अल्लाह के वली है, लेकिन अभी वो अपनी मंजिल से बहुत दूर है। रियाज शाह एक ख़राब और दुनिया की तलब का मारा हुआ शख्स है। उसके पास आने वाले जिन्नात हैं तो मुसलमान, लेकिन वो उसके अहकामात मानने पर मजबूर है। इल्म बहुत बड़ी ताकत रखता है। रियाज शाह ने इल्म की ताकत से उन्हें पाबंद किया हुआ है।
یہی تو وہ علم ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے اور جنات کو بھی ان کا غلام بنا دیتا ہے، لیکن افسوس انسان جنات کے غلام بن جاتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے غازی کو سبز منڈی میں پکڑ لیا تھا اور تم نے چھڑا دیا تھا۔ میں اس وقت بھی یہی چاہتا تھا تم میرے پاس آؤ، کیونکہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ ہر انسان کے بس میں ہر کام نہیں ہوتا، لیکن اگر تم ہمت کرو تو ریاض شاہ کو شیطانی حرکات سے روک سکتے ہو۔ اس کے لیے ہمت اور حسن تدبر چاہیے۔ اب اگر تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ ایک غلط کار انسان کو روکنے کے لیے ہم کیوں نہیں کچھ کرتے میرے بچے، تو یہ بھی سن لو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کام ہم نہیں کر سکتے، یہ کام تم جیسے نوجوانوں کے ذمہ ہے۔ برائی کو روکنا ایک جہاد ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارا کام نیکی کی تبلیغ کرنا ہے، سو ہم کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں اس کام پر آمادہ کرنے کے بعد میں نے تمہیں کچھ وظائف دینے ہیں جو تمہاری حفاظت کیا کریں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے فضل و کرم سے تم ہر برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت مرداں پاؤ گے۔ اس رات بابا تیلے شاہ نے مجھے روحانی دنیا کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا اور کچھ قرآنی وظائف بھی یاد کرا دیے۔ میں رات بھر وظائف پڑھتا رہا، فجر کی نماز بھی مزار پر ہی ادا کی۔ اس کے بعد مجھے نیند نے آ لیا۔ میں بہت پرسکون نیند سویا تھا، کسی قسم کا خواب نہیں آیا تھا مجھے، حالانکہ میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی اور امید تھی کہ خواب میں پیر کاکے شاہ آئیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج سر پر آیا ہوا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میں بابا تیلے شاہ کو دیکھنے لگا۔ وہ مزار کے اندر موجود تھے اور جھاڑو دے رہے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے جھاڑو لینے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے پہلے منہ ہاتھ دھو لو۔ میں ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا اور ان سے جھاڑو لے کر مزار پر صفائی کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ بعد میں فارغ ہو گیا تو بابا تیلے شاہ کہنے لگے اب ہمیں شاہی بابا کے مزار پر جانا ہے۔ اس وقت مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو مزار کے اندر سے پوٹلی اٹھا لائے اور کل دوپہر کے نان پکوڑے نکال کر مجھے تھما دیے۔ لو کھا لو۔ میں نے ایک بار تو نان پکوڑوں کی طرف نظر ڈالی اور پھر بابا تیلے شاہ کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے روکھی سوکھی بھی کھا لیا کرو، پھر ساری عمر گھی کی چپڑی ہوئی روٹیاں کھانی ہیں تم نے۔ اس وقت تمہیں فقیروں کو یہ کھانا نہیں ملے گا بچے۔ ان کے کہنے پر میں نے نان پکوڑے کھا لیے۔ سچ تو یہ ہے انہیں کھانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، صرف ایک لقمہ ہی میں کھا سکا تھا۔ بابا نہیں کھایا جاتا مجھ سے، میں جانتا ہوں تو ابھی یہ نہیں کھا سکے گا۔ بابا تیلے شاہ نے نان پکوڑے واپس لیے اور بڑے سکون سے ایک نوالا کر کے کھا گئے۔ ہم دونوں الوداعی سلام کرنے کے بعد سیالکوٹ کی طرف چل دیے۔ بابا اب بھی پیدل چلنا ہوگا؟ نہیں، آج تمہیں سواری مل جائے گی، بابا تیلے شاہ نے کہا۔ تو پھر ہم دونوں چل پڑے۔ دونوں قصبے سے باہر نکلے تو ہمیں ایک خالی تانگا مل گیا۔ ہم اس پر سوار ہو گئے تو کوچوان کچھ پوچھے بغیر تانگا لے کر چل دیا۔ جب ہم اورے پہنچے تو میری نظریں بے اختیار بابا بوٹے کے کھوکھے کی طرف اٹھ گئی۔ اس کی دکان پر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ نان پکوڑے کھانے والے لوگ ہوں گے، لیکن پھر احساس ہوا کچھ گڑبڑ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا بابا تیلے شاہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور میرے منہ سے بے اختیار آہ نکل گئی۔ بابا تیلے شاہ نے کوچوان کو رکنے کا اشارہ کیا اور بابا بوٹے کے کھوکھے کی طرف چل دیے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہجوم کو چیر کر ہم آگے بڑھے تو بابا بوٹا بان کی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر گہرا سکون تھا مگر آنکھیں کھلی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ بابا تیلے شاہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے انہیں بند کر دیا۔ اللہ مغفرت کرے بوٹے، تیری سنی گئی۔ وہ اپنا منہ اس کے کان کے قریب کر کے بولے اور پھر ہم دونوں نے بابا بوٹے کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد شاہی بابا کے مزار پہنچنے کی کوشش کی۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ دربار کے پاس ایک سفید باریش بزرگ دیگ تقسیم کر رہے تھے۔ دیگ کے اوپر سیاہ بھاری کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ایک لمبی قطار بڑے سکون سے ان سے نیاز لے رہی تھی۔ بابا تیلے شاہ نے مجھے کہا لو بھئی قطار میں لگ جا تو بھی۔ میں نے ایک نظر قطار پر ڈالی، کم از کم 100 لوگ کھڑے تھے۔ اونچے ٹیلے پر مزار تھا اور اترائی تک قطار جاتی تھی۔ میں نے سوچا میرے وہاں پہنچتے تو دیگ ختم ہو جائے گی، یوں کھڑا رہنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ میرا خیال پر لگا کر بابا تیلے شاہ تک جا پہنچا اور کہنے لگے اوے حجتی، ہر وقت دلیل کی گانٹھ دے کر اپنے دل کی وسعتوں کو قید کرنے کی کوشش نہ کیا کر، صبر تحمل سے بھی کچھ کام کیا کر۔ ان کے کہنے پر میں قطار میں لگ گیا۔ باریش بزرگ نے ہاتھ سرکاتے اور تھالی بھر کر چاولوں کی نیاز لوگوں کو پکڑا دیتے۔ میرے اندازے سے دیگ کو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں ان کے قریب جا پہنچا تھا اور اب میرے پیچھے ایک لمبی اور قطار لگ چکی تھی، لیکن دیگ تھی کہ ختم ہونے کو نہ آ رہی تھی۔ میں پاس پہنچا تو میں نے اپنی جھولی پھیلا دی۔ باریش بزرگ نے تھالی چاولوں سے بھر کر میری جھولی میں ڈال دی۔ میں چلنے لگا تو وہ بولے شودے ایک تھالی اور لے جا۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان کی آواز مجھے جانی پہچانی لگی، لیکن میں انہیں پہچان نہ سکا۔
میرے دماغ کی چولیں ہلنے لگیں اور میں حیران ہونے لگا کہ یہ آواز تو میں نے کئی بار سنی ہوئی ہے، لیکن یہ شکل و صورت میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نیاز لے کر کونے میں بیٹھ گیا۔ بابا تیلے شاہ تو مزار کے اندر چلے گئے تھے، لیکن بھوک کی وجہ سے میں چاول کھانے لگ گیا۔ اصولی طور پر تو یہ بد اخلاقی تھی، لیکن بھوک کی ننگی تلوار میرے سر پر ضربے لگا رہی تھی، اس لیے شودا اور ندیدہ بن کر میں نیاز کے چاول کھاتا رہا۔ میری نظریں ابھی تک سفید بارش بزرگ پر تھی۔ ان کا ہاتھ دیکھ کے اندر جاتا تھا اور بھری پلیٹ باہر آ جاتی تھی، مگر دیکھ تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔